देश दुनिया की रखी खबर, हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ। नमस्कार, आज तारीख है 10 फरवरी, दिन मंगलवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होती है खबर खास। विपक्षी दलों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सदन के महासचिव को सौंप दिया है। यह कदम बजट सत्र में लगातार हो रहे हंगामे और गतिरोध के बीच उठाया गया है। नोटिस पर कुल 118 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर हैं। इनमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके जैसे दल शामिल हैं। लेकिन खास बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और टीएमसी के सांसदों ने इस पर दस्तखत नहीं किए हैं। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक संसदीय मर्यादा के अनुसार प्रतिपक्ष को स्पीकर को हटाने वाले ऐसे नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए। टीएमसी ने भी अलग राय रखते हुए हस्ताक्षर से परहेज किया। नोटिस लोकसभा अधिनियम 94C के तहत दिया गया है। इनमें आरोप है कि स्पीकर पक्षपातपूर्ण ढंग से सदन चला रहे हैं। विपक्षी नेताओं, खासकर राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है और कई विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया है। यह नोटिस कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, कोटी कुनिल सुरेश और मोहम्मद जावेद ने सौंपा। अब सदन सचिवालय इसकी जांच करेगा और आगे की प्रक्रिया तय होगी। इस बीच खबर यह भी है कि अविश्वास प्रस्ताव मामले के निपटारे तक स्पीकर ओम बिरला ने खुद को सदन की कार्रवाई से अलग कर लिया है। सूत्रों के हवाले से आई मीडिया खबरों में दावा किया गया है कि ओम बिरला ने सदन के महासचिव को उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की समीक्षा करने और उचित कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते के खिलाफ किसान संगठन अब मैदान में उतर गए हैं। भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेयू ने इसका खुलकर विरोध किया है। बीकेयू ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने किसानों की बात नहीं सुनी तो देश भर में बड़ा आंदोलन होगा। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बीकेयू ने किसान संवाद कार्यक्रम रखा, जिनमें राकेश टिकैत के साथ विपक्षी दलों के सांसद भी शामिल हुए। टिकैत ने बताया कि इससे पहले बीज विधेयक और बिजली संशोधन विधेयक भी बिना किसानों से बात किए लाए गए हैं। सरकार सुन नहीं रही, इसलिए किसान आंदोलन तेज करने को तैयार हैं। उधर पूर्व सेना प्रमुख मेजर जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी किताब फोर्स स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर पेंगुइन पब्लिशर के बयान से पूरी तरह सहमति जताई है। उन्होंने पेंगुइन के ट्वीट को शेयर करते हुए कहा कि किताब की वर्तमान स्थिति यही है, यह अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। पेंगुइन इंडिया ने साफ किया है कि किताब के प्रकाशन के सारे अधिकार उनके पास हैं, लेकिन अब तक ना कोई प्रिंट कॉपी छपी है, ना ही डिजिटल रूप में जारी की गई है। उन्होंने कहा कि कोई भी हिस्सा आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं किया गया है। इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पेंगुइन पर निशाना साधते हुए कहा था कि हम अपने पूर्व जनरल के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने सदन में किताब की एक कॉपी दिखाई थी जिस पर पेंगुइन का लोगो दिख रहा था। दिल्ली पुलिस ने किताब के अनाधिकृत लीक और ऑनलाइन प्रसार को लेकर स्वतः संज्ञान में एफआईआर दर्ज की है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2024 में किताब की कुछ प्रतियां दिल्ली के कुछ बुक स्टोर्स पर पहुंची थीं, लेकिन विवाद के बाद उन्हें वापस मंगा लिया गया। एक बुक स्टोर कर्मचारी ने बताया कि प्री ऑर्डर के लिए सैकड़ों बुकिंग आई थी, पर विवाद के कारण किताब में प्रकाशक को लौटानी पड़ी। यह मामला महावन थाना क्षेत्र के खप्परपुर गांव का है। मृतकों में 35 वर्षीय किसान मनीष, उनकी पत्नी सीमा और उनके 3 छोटे बच्चे, जिनमें 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल हैं। आज सुबह जब बच्चे खेलने के लिए नहीं निकले तो पड़ोसियों को शक हुआ। मनीष के भाई ने मुख्य द्वार फांदकर कमरे में प्रवेश किया तो वहां सभी सदस्य मृत पाए गए। कमरे में दूध से भरा गिलास, मूसल, लस्सी और जले हुए निशान मिले। पत्नी के सिर पर चोट के भी निशान देखे गए। पुलिस की प्रारंभिक जांच में 2 संभावनाएं सामने आई हैं। पहली, पूरे परिवार ने दूध में जहर मिलाकर सामूहिक आत्महत्या की, और दूसरी, पत्नी ने पहले पति और बच्चों की हत्या की, फिर खुद करंट लगाकर जान दी। साथ ही तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के एंगल से भी जांच जारी है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। मूसल, रस्सी और अन्य सामान फोरेंसिक जांच में हैं। पुलिस ने कमरे की दीवार पर लिखा सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिनमें परिवार ने अपनी इच्छा से यह कदम उठाने की बात कही है। अब खबर क्रिकेट की। पाकिस्तान ने पहले भारत के खिलाफ 15 जनवरी को कोलंबो में होने वाले T20 विश्व कप मैच का बहिष्कार का ऐलान किया था, लेकिन अब उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया है। इस पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया।
इस मैच को अब तय कार्यक्रम के मुताबिक ही खेला जाएगा। श्रीलंका क्रिकेट ने पाकिस्तान से अपील की थी कि मैच रद्द न हो, क्योंकि इससे उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। राष्ट्रपति दिशानायके ने फोन पर बात कर और सोशल मीडिया पर लिखकर कहा, प्रधानमंत्री शहबाज का बहुत धन्यवाद कि क्रिकेट का ये प्यारा खेल जारी रहेगा। भारत पाकिस्तान का इंतजार वाला मुकाबला अब कोलंबो में होगा। और आखिर में जरा हटके में बात शुक्र ग्रह से मिले एक विशाल लावा ट्यूब से जुड़ी। इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेंटो के वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह यानी वीनस पर पहली बार एक विशाल लावा ट्यूब की खोज की है। यह खोज बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक ऐसी लावा ट्यूबें सिर्फ पृथ्वी, चंद्रमा और मंगल पर ही देखी गई थीं। वैज्ञानिकों ने नासा के मैगेलन मिशन से 1990 से 92 के बीच इकट्ठा किए गए राडार डेटा का विश्लेषण किया, जिनमें सामने आया कि ट्यूब का व्यास लगभग 1 किलोमीटर है, छत की मोटाई कम से कम 150 मीटर और खाली जगह की ऊंचाई कम से कम 375 मीटर है। यह सुरंग कम से कम 300 मीटर तक फैली हुई है। प्रोफेसर लोरेंजो, जो यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेंटो के रिमोट सेंसिंग लेबोरेटरी के प्रमुख हैं, ने कहा कि शुक्र के बारे में हमारा ज्ञान अभी भी सीमित है और अब तक हम पृथ्वी के इस जुड़वा ग्रह की सतह के नीचे होने वाली प्रक्रियाओं को सीधे नहीं देख पाए थे। यह खोज सिद्धांत के प्रत्यक्ष सबूत की ओर एक बड़ा कदम है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।